हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 3 की हिंदी का सप्ताह 5 लेके आई हूँ, जो आपकी अंकुर वर्क बुक का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। ये आपकी किताब का पहला पेज है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सप्ताह 5 के पहले दिन पर। उसके शब्द आपका क्या है? म्य, घ, त्य और व्या। आधा अक्षर और पूरे अक्षर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है बताओ बेटा। चित्र में क्या हो रहा है जल्दी से बताइए। यह आदमी खुश हो रहा है या गुस्सा? बताइए बताइए क्या कर रहा है। आपको गुस्सा कब आता है? भेड़ और सियार कहाँ से आए होंगे भाई? बताओ चलो जल्दी से, अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी बताइए। चलिए अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। बेटा क्या लिखा है? म्याऊ, विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गद्य, त्योहार, व्यय, सौम्य, खाद। आपको बेटा पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना अच्छी बात होती है। चलिए पढ़ें और लिखें। देखो बेटा इन सबको आपको पढ़ना है और इनके सामने इनको लिखना है। जैसे त्याग, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? त्याग। क्या है? व्यस्त, धौम्य, उद्यान, व्यक्त, दिव्य, त्यागी, उद्योग, असत्य। आपको इन सबको क्या करना है? यहाँ पे सामने लिखना है। ठीक है, आप लिख लेंगे ना, क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं। चलिए लिखते हैं आगे। क्या लिखा है बेटा? मिलाकर लिखें और पढ़ें। म्यान, खाद्य, त्यागी, व्यय, सत्य, त्याग, रम्या, परित्याग, परित्याग। चलिए और नीचे और भी हैं, उनको लिखते हैं। त्योहार, त्योहार, व्यसन, उद्योग। सबको मिला मिला के लिखना है, जो कि आप भी लिख सकते हो क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द भरें। विद्या और नव्या साथ साथ जाती थी। कहाँ जाती थी? विद्यालय की भुट्टा। अभी भुट्टा में कैसे जाएगा कोई, है ना, तो कहाँ जाती थी? विद्यालय। चलिए एकलव्य हमेशा रहता था। एकलव्य हमेशा बाजार रहता था। एकलव्य हमेशा व्यस्त रहता था। ठीक है, चलिए सत्यम का घर बहुत भव्य है या कुब्बारा है? भाई भव्य है। भव्य मतलब बड़ा है। ठीक है, बच्चे में झूला झूल रहे हैं। बच्चे काय में झूला झूल रहे हैं? उद्यान में या सड़क पे? अभी सड़क पे तो झूला नहीं झूल सकते, तो मतलब उद्यान। उद्यान का मतलब आपको पता है? पार्क। पार्क में। ठीक है, दीपावली खुशियों का बाजार है या त्योहार है? भाई त्योहार है, बाजार थोड़ी ना है दीपावली, है ना। त्योहार है दीपावली खुशियों का। हो गया बेटा सबका। तो चलें फिर हम आगे। देखिए कहानी आ गई इसमें। गाय, बाघ और बछड़ा। कौन सी कहानी है बेटा? गाय, बाघ और बछड़ा। गाय, जंगल में एक गाय चरने गई, सामने से बाघ आ गया। बाघ ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा। गाय ने कहा कि भाई मार दे भले ही, मगर मेरा बछड़ा खर है, मैं उसे दूध पिलाया हूँ, फिर तू मुझे मार लेना। बाघ ने कहा ठीक है। गाय घर आई। बछड़े ने देखा कि माँ उदास है, उसने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा। गाय बोली क्यों नहीं पिएगा? बछड़े ने कहा तुम दुखी है, जो बात है मुझे बताओ। गाय बोली अब जो भी है तुम दूध पी लो, मैं तुम्हें दूध पिलाकर वापस जाने के लिए बाघ को कहकर आई हूँ। आज वो मुझे मारकर खाएगा। बछड़ा बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जो तुम्हारे साथ होगा भाई वही मेरे साथ हो लेगा। अब भाई बच्चा है तो माँ से तो प्यार करेगा, है ना। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। बछड़ा गाय के साथ ही चल दिया। गाय ने बाघ के पास जाकर कहा भाई अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी बिछड़े ने कहा मामा मैं आपका भांजा हूँ, पहले आप मुझे मारो। बाघ ने कहा मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ, जाओ खाओ पियो मजे करो। बाघ सुनहरी घास के जंगल में वापस चला गया। गाय और बछड़ा उस भूखे बाघ को घास में ओझल होते देखते रहे। भाई बाघ अच्छा निकला, उन्होंने माँ बेटे को छोड़ दिया, है ना, और उसे तरस आ गया। गाय कहाँ चढ़ने गई थी भाई बताओ जरा? जंगल में। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा बताओ भाई? क्या कहा? आज मैं तुझे मारूंगा। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा? आज मैं तुझे
मारूंगा। शेर कहाँ ओझल हो गया भाई, बताओ जरा कहाँ ओझल हो गया शेर, बताइए बेटा। सुनहरी घास के जंगल में। कहाँ ओझल हो गया? सुनहरी घास के जंगल में। मैं आपका भांजा हूं, किसने कहा? बछड़े ने। ठीक है, हो गया बेटा सबका, तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, गाय बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखो भाई। ये जो कहानी थी ना, इसको अपनी तरफ से बना के लिखो कुछ और तरीके से, तो मजा आएगा, है ना। चलो चलो बच्चों, यह काम आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए दूसरे दिन पर आते हैं हम। सक स्व स्त स्थ। ठीक है, चलिए, ये आज इन शब्दों से बना है पाठ। तो देखिए चर्चा के बिंदु क्या है। हम पानी से क्या करते हैं, बताओ बच्चों, क्या करते हो आप पानी से? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, बताइए जरा। सबसे ज्यादा पानी कहाँ से मिलता है, बताओ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, बताइए। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किस काम में पड़ती है भाई, बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा पानी कौन पीता होगा, बताइए बताइए, बताइए भाई जल्दी, है ना। सब बच्चों को बताना है। लास्ट क्या है, हम पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए क्या कर सकते हैं। और जिन्होंने बता दिया वो आगे पढ़ो, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। देखो, स्वस्थ, स्वाद, अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान, मुस्कान। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, पढ़ें और लिखें। ये जो आपको शब्द दिए हैं ना बेटा, इनको आपको पढ़ना है और सामने लिखना है। जैसे स्वाद, स्वाद, सस्ता, सस्ता, ऐसी सबको देख देख के, स्वर, त्रस्त, चषका, स्थल, सबको देख देख के इसमें सामने भरना है। ठीक है, भर लेंगे ना आप सब। तो चलिए भाई, मैं फिर आगे चलती हूँ। नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला लगाकर पढ़ें और लिखें। जैसे कि चक्की, चक्की वाला, प्याज, प्याज वाला, इस तरीके से वाला लगा लगा के लिखना है, ठीक है। गुब्बारे, तो गुब्बारे वाला, बिल्ली, बिल्ली वाला, ठीक है, सब में वाला लगाना है। दिल्ली, दिल्ली वाला, गुस्से, गुस्से वाला, है ना बेटा। चलिए, हो गया सबका। ऐसे हम इसको करते हैं, स्कूल, ऐसे ही, चस्का, स्वाद, ये क्या, पस्त, है ना। हो गया बेटा सबका, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बसती, स्थिति, मस्ती, स्तर, अस्थाई, पदस्थ, भास्कर। ठीक है, हो गया बेटा सबका, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाक्य पढ़ें और लिखें। मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है देख देख के। गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है, इसको आप यहाँ लिखेंगे देख देख के। भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं, इसको आप यहाँ लिखेंगे देख देख के। गावस्कर अपना काम स्वयं करता है, इसको आप यहाँ लिखेंगे देख देख के। ठीक है बेटा, आप खुद करेंगे ये वाला काम, ठीक है। चलिए, एक और कहानी पढ़ते हैं। स्कूल का पहला दिन। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए हैं, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी है, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा भाई? हम्म, मम्मी ने हंसते हुए कहा, पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने की तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे दोस्त मिले, उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेला। स्कूल की घंटी बजी। अरे घर जाने का समय हो गया, नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ, मगर कल फिर मिलेगी, नीमा ने खुश होते हुए कहा। भी मजे आ गए, ठीक है। अभी बताओ कि नीमा को स्कूल में अच्छा लगा, है ना। चलिए, तो ये बताइए, नीमा उदास क्यों थी? क्यों उदास थी भाई नीमा? क्योंकि उसे कल स्कूल जाना था। नीमा उदास क्यों थी?
क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था। भाई ने नीमा को क्या दे दिया? भाई ने क्या दिया? नई किताबें और नई पेंसिल। नई किताबें और नई पेंसिल। नीमा को स्कूल में कौन मिले? अच्छे अच्छे दोस्त मिले। अच्छे अच्छे दोस्त। ठीक है, चलिए। नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? बताओ भाई, नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? उसने पढ़ाई की और उनके साथ खेला। ठीक है, क्या की? पढ़ाई की और उनके साथ 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 खेले। ठीक है, चलिए बेटा, हो गया सबका, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आपको स्कूल में कैसा लगता है? आप क्या करते हैं उसके बारे में बताओ जल्दी से। भाई यहाँ पे लिखो बच्चों, चलो जल्दी जल्दी, आप क्या करते हैं स्कूल में, कैसा लगता है आपको, है ना? चलिए, अब यहाँ पे नए वर्ड आ गए, म न द क्रम प्रम। अभी इसमें र भी लगा लगा के आ गया। ये जो नीचे से बेटा निकाल देते हैं ना, इसको इसको हम र बोलते हैं, र। ठीक है, चलिए। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी बताइए जल्दी से। चित्र में कौन क्या कर रहा है? बताइए बताइए बच्चों, यह कहाँ का चित्र है भाई? जल्दी बताइए भाई। सब्जी मंडी का चित्र लग रहा है ना, जहाँ सब्जी लेने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। खंबा, ननद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, प्रयोग, लंबा, चमदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल, अंदर। ठीक है, तो बेटा ये जो आपको वर्ड दिए हैं ना, इनको आपको क्या करना है? इनको आपको इनके सामने सामने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है? तंबू, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तंबू। ऐसी प्रकाश, अंबा, चक्र, संदूक, आनंद, सिंदूर, प्रतिज्ञा, क्रमिक, सब लिखना है। ठीक है, चलिए। अब ये क्या आ गया देखो, मिलाकर पढ़ें और लिखें। प्रथा, क्रय, ये क्रय, क्रियाएं, क्रियाएं, है ना? आप ये सोच रहे हो रे तो है ही नहीं, अभी बताया था ना बेटा, जब यहाँ नीचे से रे निकलता है तो उसको रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है नींबू। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अम्बा भरेंगे बेटा आप। ठीक है, चलिए। अम्बा, लंबा, फंदा, प्रेत। ठीक है, प्रकाश, अंबर, तंदूर। ठीक है बेटा, हो गया सबका, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ें और खाली जगह में भरें। शिकारी ने जंगल में लगाया क्या? फंदा या झूला? फंदा। अब शिकारी है तो फंदा ही लगाएगा, उन्हें पकड़ने के लिए जानवरों को। हाथी की सूंड बहुत होती है, लंबी छोटी? लंबी। हाथी की सूंड तो बेटा लंबी होती है। खाने पर खट्टा लगता है क्या? नींबू या मीठा? अरे भाई नींबू खट्टा लगता है। ठीक है, अब गुरुवार के बाद क्या आता है? रविवार की शुक्रवार? भाई सबको पता है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है ना? चलिए, माँ ने से कपड़े निकाले। माँ ने काय से कपड़े निकाले? नदी से कि संदूक से? भाई नदी से कपड़े काय को निकालेगी मम्मी? संदूक से निकाले, संदूक से। ठीक है, चलिए बेटा एक और कहानी आपके लिए। देखिए, देव के दोस्त। देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। उस जंगल में बहुत सी सुंदर चिड़िया भी रहती थी। ठीक है, देव को उनका गाना, सुरीला गाना बहुत पसंद था। बाबा जब भी काम से बाहर जाते तो देव अकेला और उदास हो जाता, दूर से गाती हुई चिड़ियों का गाना सुनता। एक दिन देव ने बाबा से कहा कि वे उन चिड़ियों के साथ खेलना चाहता है। बाबा शाम को घर लौटते हुए चिड़ियाओं को पिंजरे में पकड़ कर ले आए। देव उन्हें खाना देता, पानी देता, उनकी देखभाल करता, मगर चिड़िया ना उसके साथ खेलती ना ही गाना गाती। देव समझ गया कि चिड़िया उदास हैं, क्योंकि वे तो डाल डाल पर फुदकना चाहती हैं, पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती हैं। अगले दिन देव और उसके बाबा ने पिंजरों को खोल दिया, सारी चिड़िया फुर्र से उड़ गईं। है ना बेटा? तो चलिए पढ़ते हैं हम। देव के दोस्त कौन थे? बताइए जरा, देव के दोस्त कौन थे? कौन बताएगा भाई सबसे पहले? किसी को पता है देव के दोस्त कौन थे?
नहीं पता है, अभी तो बताया था। देव के दोस्त कौन थे? चिड़ियाएं। कौन थी बेटा देव के दोस्त? चिड़ियाएं। देखोगे, चिड़िया। ठीक है। देव का घर कहाँ था भाई? कहाँ था? जंगल के किनारे। जंगल के किनारे। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे करते हैं चार दोनों क्वेश्चनों को। देव को क्या पसंद था? बताइए भाई, क्या पसंद था उसको? चिड़ियाओं का गाना। चिड़िया का गाना। देव ने और बाबा ने चिड़ियाओं का क्या किया? क्या किया भाई? उन्हें पिंजरों से उड़ा दिया, है ना? पिंजरों से आजाद कर दिया। आजाद कर दिया, है ना बच्चों? चलिए आगे पढ़े हम। क्या लिखा है आगे देखिए जरा। आपको क्या अच्छा लगता है? बताइए भाई, आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे देव को तो चिड़ियाओं का गाना अच्छा लगता था, आपको क्या अच्छा लगता है? जो आपको अच्छा लगता है ना, उसके बारे में यहाँ पे आप लिखें। लिखिए बच्चों, चलो, या आपको खुद से लिखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्र, द्र, म्र, द्र, ये सब र लगा लगा के शब्द बनाए गए हैं, है ना? चलिए देखते हैं चर्चा के बिंदु क्या है। मदद या सहयोग करने का मतलब क्या होता है? मदद या सहयोग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी की मदद करना, है ना? कोई जैसे कोई बूढ़े अंकल हैं, उन पे सड़क पार नहीं हो रही तो उनका हाथ पकड़ के सड़क पार करवानी चाहिए, है ना? कोई आपकी मदद कैसे करता है बताओ जरा। आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपकी कोई मदद कैसे करता है? जैसे अब मैं आपकी मदद कर रही हूँ। जैसे मानो आप ये किताब नहीं भर पा रहे थे तो मैंने वीडियो बनाई और आपकी मदद हो गई। आप मेरी मदद से ही तो वीडियो अपनी किताबें भर रहे हो, है ना? इस तरीके से सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है? आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद कैसे करते हो? आप दूसरों की मदद कैसे करते हो? आप अपने घर वालों की मदद करते हो? आप दूसरों की मदद कैसे करना कैसा लगता है? सब कुछ बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, आपको क्या लगता है? कैसे लगता है आपको दूसरों की मदद करना? अच्छा लगता है ना? चलिए इनको पढ़ते हैं। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। ग्रह, बद्री, कर्म, दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निंद्रा, शरम, गर्दन, ग्रासित, बर्मन। ठीक है। चलिए बेटा और पढ़ते हैं हम आगे। पढ़ें और लिखें। ये क्या है बेटा? इनको देख देख के सामने लिखना है, ठीक है? जैसे कि सुग्रीव, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सुग्रीव। ऐसे ही चंद्रमा, निर्मल, गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण, अर्पण, है ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें और पढ़ें। ये बेटा गलत लिखा है। कर्म, कर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ऐसे ही धर्म ऐसे लिखा जाता है। मर्द ऐसे लिखा जाएगा। और दर्द ऐसे लिखा जाएगा। निर्मल, निर्मल ऐसे लिखा जाएगा। जर्मन, जर्मन ऐसे लिखा जाएगा, है ना? गलत लिखे, इनको हमने सही कर दिया, ठीक है बेटा? कर लिया सबने, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, मिलाकर लिखें और पढ़ें। कर्ज, कर्म, धर्म, ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निंद्रा। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रसित, चंद्रमा, जर्मनी। ठीक है बेटा, हो गया सबका? चलिए वाक्य पढ़ें और लिखें बेटा। ये इनको आपको पढ़ना है। कुशाग्र सर्दी के कारण कपकपा रहा था, इसको आपको यहाँ पे लिखना है देख देख के, ठीक है? गुरुवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, इसको आपको यहाँ पे लिखना है देख देख के। बर्मन ने घड़ी में आज सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? देख देख के करना है बस सब कुछ, ठीक है बेटा? चलिए एक और कहानी आ गई। कहानी का क्या नाम है? गोगो और जोजो। गोगो और जोजो जंगल की सैर पर निकले, तभी जोजो को भूख लगने लगी। जोजो बोला, यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं, पर मुझे तो वो खाना है। गोगो ने पूछा, वो क्या? जोजो बोला, वह पीला और मीठा जो पेड़ पर लगता है। गोगो ने खुशी से कहा, मैं समझ गया। गोगो केले ले आया और बोला, ये लो जोजो, ये खाने में तो बहुत मज़ेदार है, पर ये वो नहीं है। गोगो ने कहा, अच्छा अब समझा।
गोगो वापस गया और बोला ये लो पीला और मीठा आम। जो ने आम भी खा लिए लेकिन उदास होकर बोला ये वो भी नहीं है, वह तो चिपचिपा, ये वह तो चिपचिपा भी होता है। गोगो जल्दी से गन्ने का रस लाया, पीला मीठा गाढ़ा और चिपचिपा। जो सारा रस पीकर बोला पर यह नहीं है जो पर यह नहीं है जो इसने बोला कि भाई सारा रस तो पी गया। अब जो रस पीकर बोला पर यह वह नहीं है जो मधुमक्खियां बनाती हैं। गोगो बोला ओहो तो तुम्हें शहद चाहिए। जो हंसते हुए बोला हाँ मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, पर अब तो मेरा पेट भर गया, मैंने इतनी सारी चीजें जो खा ली है ना। चलिए गोगो किसका नाम था? कौन है भाई गोगो, बताओ जरा। चलिए बताइए मुझे आप सब, गोगो किसका नाम था बेटा? एक हाथी था, उसका नाम था गोगो। ठीक है, हाथी का नाम। गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया भाई? बताइए क्या लाया? केला। जोजो और गोगो कहाँ रहते थे भाई? कहाँ रहते थे? जंगल में ही रहते होंगे है ना? जंगल में। जंगल में, अरे गलत लिख गया, इसको बीच में से मिटा देते हैं, माँ बन गया वो। ठीक है, जंगल। जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था? शहद का। ठीक है बेटा, किसका नाम याद नहीं आ रहा था? शहद का। ठीक है, हो गया सबका। तो फिर हम आगे चलें। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताइए बेटा मुझे, इसमें लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए चर्चा के बिंदु पढ़ते हैं। अब क्या आता है? ट्र ड्र क्र व्र। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? बताइए बताइए जल्दी से, यह चित्र कहाँ का है? कौन बताएगा भाई? जल्दी बताओ। चित्र में कौन क्या कर रहा है? जल्दी बताइए भाई, कौन क्या कर रहा है? जल्दी से बताओ बताओ बच्चों। चलिए चलिए पढ़िए, इनको अपने शिक्षक की मदद से पढ़ना है। ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, व्रत, ट्राली, आवर्ती, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त और कृपया। है ना बेटा? पढ़ लिया सबने? तो चलिए दोबारा से भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ें और लिखें। ठीक है बेटा, इनको देख देख के ना आपको इनके सामने लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पहला अक्षर क्या है? ट्रेन। मैं लिख देती हूँ ट्रेन। इसे आपको लिखना है ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृषि, कृपाण, कृपा, आकृति, ड्रम, राष्ट्र, सब कुछ लिखना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? आपको शब्द बनाना है। ये जो ऐसे ऊपर र की मात्रा है ना, इससे, जैसे हर्ष, ये क्या? पूर्व, तो आपको क्या बनाना है? पूर्व। माघ से मार्ग, वश से वर्ष। ऐसे इसमें आपको क्या लगाना है? र की मात्रा नीचे से। प्रभाकर का प्रभाकर, प्रभात का प्रभात, प्रणाम का प्रणाम, प्रसाद का प्रसाद। ठीक है, चलिए बेटा चलें अब आगे की ओर। अब इसमें नीचे र लगाना है, जैसे डम का ड्रम, जैसे टक का ट्रक, इसे नीचे र लगाना है इसमें। इसे ट्रेन का ट्रेन, ऐसे र ऐसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलें। देखिए, पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। ये बेटा आपको पढ़ना है और इसके सामने देख देख के आपको लिखना है। जैसे ये आपका क्या लिखा है? शुक्रवार, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? शुक्रवार। यहाँ भी शुक्रवार, यहाँ भी शुक्रवार। ये क्या? प्रार्थना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रार्थना। यहाँ भी प्रार्थना प्रार्थना। फिर क्या है? क्रिकेट, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? क्रिकेट। और यहाँ भी क्रिकेट क्रिकेट। ये क्या? राष्ट्र, फिर आप यहाँ भी राष्ट्र लिखोगे, और यहाँ भी सब जगह। ठीक है, फिर क्या? मार्ग, मार्ग, इनको देख देख के लिखना है। फिर क्या? प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे सबको लिखना है, ये पूरा सारा लिखना है। ठीक है, सब लिख लेंगे ना। यहाँ पे बुजुर्ग, यहाँ पे कर्जा, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे प्रयाग, देख देख के तो लिखना है ना। यहाँ पे प्रतिदिन। सब बच्चे आप समझदार हो ना, लिख लेंगे ना। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि आपकी एक और कहानी आ गई। क्या नाम है? कन्नू के सपने। क्या नाम है बेटा? कन्नू के सपने। चलिए सपनों को देखते हैं। मेरा नाम कन्नू है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बड़े होकर दुकानदार बन जाऊं। दुकान में जो टॉफ़ियों के ढेर पर बैठ सकता हूँ, दिन भर जो मन आए वो चॉकलेट खा सकता हूँ। फिर मुझे लगता है कि पूरे समय एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊँ। कलाबाज बनकर मैं पतली सी रस्सी पर बिना डरे चल पाऊँगा।
अपने मुंह से आग फेंक पाऊंगा और चूहे को जादू से गायब कर पाऊंगा। कलाबाज बनना तो दूर दूर से लोग मेरे करतब देखने आएंगे, है ना। फिर सब लोग करतब देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे, लेकिन कलाबाजी करते हुए मुझे चोट लग गई तो क्यों ना मैं पापा की तरह किसान बन जाऊं। फिर मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ रह पाऊंगा। मैं अपने खेत में खूब सारे गन्ने उगाऊंगा। मुझे गन्ने का रस बेहद पसंद है। गन्ना खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। गन्ने के खेत में तो आराम से छुप भी सकते हैं, या फिर मैं कुछ और ही बन जाऊं। दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? भाई बताओ, आप बड़े होके क्या बनोगे बच्चों? चलो भाई बताओ, कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों? चलो भाई बताओ आप सब बच्चों, कन्नू को क्या बनना चाहिए? कभी तो वो दुकानदार बन जाता है, कभी वो कलाबाज बन जाता है, कभी वो किसान बन जाता है। तो बच्चों बताओ, आप सब अपने मन से बताओ कि कन्नू को क्या बनना चाहिए। चलिए बताइए बताइए, अपनी मन से कुछ भी बताइए आप। जैसे कि आप बता दो, आप बोलो कि कोई बच्चा लगेगा कन्नू को क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगा उसे टीचर बनना चाहिए, है ना। ऐसे अपने मन से लिखो जो उसको बनना चाहिए, ठीक है। अपनी पसंद का चित्र बनाइए और उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। भाई अपनी पसंद का चित्र बनाओ और उसके बारे में क्या लिखना है आपको, 2 लाइन लिखनी है। जैसे कि मैं बना देती हूँ, एक पेड़ का चित्र बना देती हूँ। मैंने एक पेड़ का चित्र बना दिया, ठीक है, देख लिया। अब इन पेड़ के बारे में लिख क्या देते हैं हम, पेड़ हमें फल देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन, इतना हो गया तो चलिए दूसरी लाइन लिख लें हम इसकी। चलिए लिखते हैं दूसरी लाइन। और क्या होता है, पेड़ हमें छाया देते हैं, है ना बेटा। तो मैंने पेड़ के बारे में लिख लिया। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप उसको बना के इसकी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना नाम बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं चर्चा के बिंदु। आपको गुस्सा कब आता है? बताओ बताओ, कब गुस्सा आता है? जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, बताइए ज़रा। हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। भी गंदी बात होती है गुस्सा करना, है ना। हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुस्सा करने से ना अपना नुकसान होता है। मम्मी को कब गुस्सा आता है? जब हम शैतानी करते हैं, है ना। आप भी शैतानी करते होगे तो मम्मी को गुस्सा आता होगा ना। जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, डंडा लेके हमारे पीछे पड़ जाती है मारने के लिए, है ना। किस किस की मम्मी ऐसा करती है, बताओ जरा मुझे कमेंट में। आप मम्मी को कैसे मनाते हो, जल्दी बताओ कमेंट में मुझे बताओ, आप मम्मी को कैसे मनाते हो। चलिए लिखते हैं, आपका नाम क्या है? भाई बताइए आप सबका नाम क्या है, अपना अपना नाम लिखना है। अब भाई मेरा नाम तो ज्योति है, तो मैं ज्योति लिख देती हूँ, ठीक है। पूरा नाम ज्योति शर्मा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मेरा ही मत लिख देना। आपकी मम्मी का नाम क्या है? भाई बताओ, आपकी मम्मी का नाम लिखो यहाँ पे। आपके पापा का क्या नाम है? पापा का नाम लिखो यहाँ पे। आपके कितने भाई हैं? बताओ भाई कितने भाई हैं आपके, यहाँ पे लिखो जल्दी से। चलो चलो जल्दी लिखो बच्चों, कितने भाई हैं, लिखो लिखो। फिर आपकी कितनी बहनें हैं, जल्दी लिखिए यहाँ पे, आपकी कितनी बहनें हैं, जल्दी से लिखिए। चलिए 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 जल्दी बच्चों। आपके गांव का और मोहल्ले का नाम क्या है, जल्दी लिखिए यहाँ पे, आपके गांव का क्या नाम है। भाई जल्दी जल्दी लिखिए, मुझे भी तो पता चले, है ना। चलिए, आपकी नानी किस गांव की है, जल्दी बताइए। किस शहर में रहती है आपकी नानी, या गांव में रहती है, जल्दी जल्दी बताओ। कहाँ पे रहती है, नाम लिखिए। और आपको खाने में क्या पसंद है, बताओ ज़रा यहाँ पे। आप जल्दी से लिखो बेटा, आपको खाने में क्या पसंद है, मैं देख रही हूँ। जल्दी से लिखिए लिखिए जल्दी, क्या पसंद है आपको खाने में। अरे वाह, चलिए सबने भर लिया ये। तो हम चलते हैं अब बेटा, इनका क्या करना है, हमको इनको पढ़ना है। ये जो शब्द दिए ना आपको सबको पढ़ना है। हल्का, बल्ला, गर्दन, प्रहलाद, चरखा, चुन्नी, गर्द, पर्वत, बिंदी, ठंडा, बंडा, पतंग, चक्रधर, धर्म, तिरंगा, होली, दर्पण, शर्म, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ेंगे ना वो अच्छे बच्चे होते हैं, क्यों बेटा, पढ़ना अच्छी बात होती है ना। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है, घेरे से संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरें। ये जो घेरा है ना, इसमें आपको क्या लिखना है, अंगों के नाम। और इस ये बेटा कौन है, ये ऊंट है। आपको क्या करना है, उसमें ऊंट में रंग भरना है। ऊंट में क्या करना है, आपको रंग भरना है, ठीक है बेटा। चलिए भर लेना रंग, ठीक है। चलिए ये क्या है, ऊंट की ये पीठ, तो हमने क्या लिख दिया, पीठ। अब ये क्या है बेटा, ऊंट के ये कान, तो यहाँ पे लिख दीजिए कान।
और ये क्या है बेटा ऊँट की आँख, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे आँख। ये क्या है बेटा ऊँट की नाक, और ये क्या है बेटा ऊँट का मुंह, ठीक है। और ये क्या है ऊँट की गर्दन, और ये क्या है ऊँट के पैर, और ये क्या है ऊँट की पूंछ, ठीक है बेटा। हो गया सबका। चलिए, और इसमें आप कलर जरूर भर देना, ठीक है, सुंदर सा प्यारा सा। चलिए बेटा आगे चलें। देखिए, शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखिए। अब जैसे आपके सर कुछ बोल रहे हैं बेटा लिखो राम एक अच्छा लड़का है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, राम एक अच्छा लड़का है। फिर आपके सर ने कुछ बोला तो आप फिर लिखोगे, है ना। इसे जो आपके सर बोले ना, इसमें उन लाइनों को लिखना है, ठीक है। चलिए बेटा, आज तक अपना वीडियो इतना ही था, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP, जिस पर आप बेटा लाइक कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मेरी वीडियो दूसरों तक पहुंच जाए, है ना। और कमेंट करके बेटा मुझे अपना नाम और अपने गांव का नाम ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, आपको अगली वीडियो तक के लिए सबको बाय बाय। ओके, चलिए।